नसीब कुंतल भरतपुर राजस्थान से। आप एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि भाई शरीर जरूरी है या नौकरी जरूरी है। बिगुल बजाने से जो बच्चों को परेशानी आ रही है, जो बीमारी पैदा हो रही है, क्या वो नजरअंदाज की जा सकती है एक नौकरी के ऊपर? ये सारे सवाल, कौन कौन सी बीमारियां बिगुल से बन रही हैं, उनका इलाज, वो बीमारियां ना बने उससे बचाव, ये जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो शॉर्ट वीडियो के अंदर देख रहे हो तो आपको नीचे रिलेटेड वीडियो वाले लिंक पर इसे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाकर ये फुल वीडियो देख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, मैं सबसे पहले बात करता हूँ। कुछ दिन पहले रात को एक भाई का मैसेज आता है। वो क्या लिखता है, मैं वो मैसेज आपको पढ़ के बताता हूँ। ये पूरा वो मैसेज है, आप देखिए, ये पूरा वो मैसेज है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सर, मैं पिछले 40 दिन से बिगुल बजा रहा था। आपकी वीडियो, आपके कोड से मुझे 5 नोट भी क्लियर हो गए थे, 6 कॉल भी सीख गया था, वीआईपी कॉल, जनरल फ्लूट, फॉल इन कॉल और आदि। लेकिन 31 तारीख को, मतलब 31 मई की बात कर रहा है ये, 31 मई को अचानक से बजाते बजाते मेरे गले में फट की आवाज आई। इसको बजाते बजाते फट की आवाज आई। फट की आवाज के साथ में एक बबल, जो बुलबुला होता है, टुक ऐसी आवाज आती, वो वाली आवाज आई भाई के पास। तो मैं वहीं रुक गया। फिर मैंने एक दिन बाद बजाया, फिर वही हुआ सेम। तो मैं अगले दिन तुरंत डॉक्टर को दिखाने गया। उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम फूकने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाने से होती है। फूकने वाले इंस्ट्रूमेंट मतलब वॉयलिंग जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनमें फूक से बजते हैं, वो सारे प्रॉब्लम होती है। इसमें एयर का पाउच बन जाता है, गले में एक एयर का पाउच बन जाता है। गले में अगर ज्यादा हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके बाद आवाज में भी बदलाव हो सकता है। एक बार अगर पाउच बन गया तो ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले मैं सब कुछ बजा लेता था, लेकिन 2 दिन से दूसरे नोट से ऊपर करने पर वो बल पड़ की आवाज आने लगती है। डॉक्टर ने बिगुल बजाने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसके बाद में मैंने बिगुल बजाई भी नहीं है। सर, डर लग रहा है, क्या करूं? मेरे पास ये सुनहरा मौका था, मैं सब कुछ सीख गया था, क्या करूं? इसका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा भाई साहब। इस जो बीमारी का नाम है, इस जो बीमारी का नाम है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ये बीमारी क्यों हुई भाई के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस बीमारी से हम क्या बचाव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस बीमारी का नाम है दोस्तों, इसने भाई ने लिख के भेजा है, फरायंगल पाउच। इस बीमारी में अक्सर होता क्या है कि आप, ये मैंने इंटरनेट से इसमें कुछ फोटोज निकाले हैं, आप ये सर्च कर सकते हो कि इस टाइप के आप जो देख रहे होंगे, गले में एक पाउच बनता है जो पीछे की साइड में। अब ये क्यों बना, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगुल की। दोस्तों, बिगुल एक बहुत हार्ड इंस्ट्रूमेंट है अगर आप उसको टेक्निक से नहीं बजाते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि सिखाने वाले बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं। आप इन चीजों को याद लीजिए कि जो सिखाने वाला है वो किस टेक्निक से सिखा रहा है। आप क्या करते हो, नए लड़के हो, आप टेक्निक छोड़कर ताकत से बिगुल बजाने की कोशिश करते हो, और ताकत में ही ये सब होता है। तो बिगुल ताकत से नहीं बजता, पहली मैं आपको बता देता हूँ। अगर ताकत लगाई तो ये प्रॉब्लम बनेगी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। आप क्या करते हो, पैर खोल के बिगुल बजाते हो। ईमानदारी देखना, आप लोग पैर खोल के बिगुल बजाते हो, इससे क्या बीमारियां होंगी? पैर खोल के बिगुल बजाने से 2 बीमारियां होती हैं, 3 बीमारियां होती हैं, 2 होती हैं, तीसरी दूसरा टाइप है। पहली बीमारी, आपके अंडकोश में सूजन या पानी आना, अंडकोश में, वो भी लास्ट उसका भी स्टेज ऑपरेशन है। अगर आप पैर खोल के बिगुल बजाते हो तो आपके अंडकोश में उसकी समस्या पैदा होगी, पानी भर जाएगा या सूजन आ जाएगी। दूसरा, बवासीर, पीछे आपके गुर्द में जो गुदा होता है उसमें बवासीर की समस्या। 2 प्रॉब्लम, इनके बचाव, इन दोनों बीमारियां हैं, उनका बचाव एक ही है, सावधान पोजीशन में और अपने कूल्हे वाले हिस्से को, जो अपना कूल्हा वाला हिस्सा है, इसको टाइट करके बिगुल बजाई जाए। तीसरा, टेढ़ा, आप पैर तो आपके नजदीक है लेकिन आप ऐसे टेढ़े खड़े हो, कमर की समस्या। इसमें कमर की और सर्वाइकल की, ये पूरी एक हिस्सा आपका डैमेज हो सकता है, जब बिगुल बजाते तो खिंचाव पड़ता है। तीसरी समस्या, इसका एक ही निदान है, सावधान पोजीशन में। 3 बीमारियां, तीनों के इलाज बताती है। अब मैं बताता हूँ इन्फेक्शन, मुंह में छाले होना, पेट में इन्फेक्शन होना।
बिगुल को ना धोना, बिगुल की साफ सफाई आप नहीं करते हो, बिगुल को पर डे धोना है, बजाने के बाद और बजाने से पहले डेली बिगुल में पानी डालना है और एक सिरे से निकालना है। हर 2-3 दिन में उसमें डिटॉल भी डालना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यही बीमारियां अंदर जाती हैं क्योंकि उसमें जम्स बनते हैं, थूक जाता है, थूक में बैक्टीरिया बनते हैं, फिर आप डेली मुंह लगाते हो फिर बनते हैं। ये हो गई 4 बीमारियां। 5वीं बीमारी, किसी को भी बिगुल बजाने ना दें। होठों का इन्फेक्शन होता है, किसी को भी अपना झूठा बिगुल ना बजाने दें, ना उसका झूठा बिगुल आप बजाओ। क्लीन करके दो, क्लीन करके लो। होठों में इन्फेक्शन होता है उसी से, तो उसका थूक आपका दुख बनता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं और एसिड बनता है जो आपके होठों को जला देता है। ये हो गई। अच्छा, होठों में दर्द होना कॉमन चीज है, ये सबके होता है। होठों में दर्द हो रहा है, आप रिलैक्स मत लो उस टाइम तक, आपको वहां रिलैक्स लेना है जहां होठ बिल्कुल रखा नहीं जा रहा है। आपके होठों में दर्द होता होगा, लेकिन आप थोड़ी देर बिल्कुल बजा लेते होंगे तो वो दर्द गायब हो जाता होगा। ठीक है, जैसे सिन पेन होता है, दौड़ते टाइम होता है, लेकिन जब थोड़ी देर दौड़ लेते हैं, बॉडी गर्म हो जाती है तो खत्म हो जाता है। वो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, वो ध्यान रखना, उसको समस्या ना समझे, वो ही तो होठों को मजबूत करती है। अगला आता है जो इस भाई की हुई है, ऐसी वाली समस्या। अब ये समस्या होती है फूंक देने से। कैसे? अगर मैं ये बंद करूं हिस्सा, तो आप देख पा रहे होंगे मेरी ये पूरी नस ये फूल गई। क्यों? क्योंकि मैं फूंक दे रहा हूं। और मैं हमेशा कहता हूं बिगुल फूंक से नहीं, टेक्निक से बचता है। बिगुल बजेगा ऐसे, देखो, मैं फूंक नहीं दूंगा, मैं दूंगा टंकिंग। कैसे? देखिए, कोई यहां असर हो रहा है? नहीं हो रहा। बस ये हिस्सा अप डाउन होगा सांस के टाइम पे, और कोई भी लोड नहीं होगा। और ये मैंने पूरी वीआईपी कॉल बता दी। किससे? टंकिंग से। टंकिंग कैसे आएगी? आप जब काली मिर्च खाओगे, इस वाले हिस्से में ऐसे दांत से तोड़ोगे, छोटे 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 टुकड़े करके इस वाले हिस्से पे रखोगे, फिर इतनी देर रखनी है जब तक तीखा ना लगने लगे आपको। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जीभ बाहर निकाल के लटका के रखो, जीभ में से लार निकलेगी। लार जब बिल्कुल टप खत्म हो जाए, वो जो अपनी काली मिर्च है वो हट जाएगी, फिर करना है उसके बाद में जितनी स्पीड में आप टंकिंग चलाने लगे उतनी ही स्पीड में आपको बिगुल बजाने में सहायता होगी। इससे ये जितनी भी फूंक देने वाली बीमारियां हो रही हैं वो खत्म। अगर मैं यही कॉल जो अभी मैंने आपको बताई, अगर मैं फूंक धर के बजाऊं, फूंक से दिक्कत यह है कि बिगुल का जो माउथ पीस है वो छोटा सा होता है, और आप जब होठों पे रखते हो तो आपके होठ बिल्कुल क्या बंद से हो जाते हैं, और आपको फिर यहाँ इसमें होल निकालने के लिए बहुत ताकत लगती है। अगर मैं ये होठ पे रख लूं, ये पूरा हिस्सा फूलने लगता है, पूरा हिस्सा फूलने लगता है। ये बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन बीमारियों का ध्यान रखें। ये थी मोस्टली इंपॉर्टेंट बीमारियां, और इनके मैंने आपको बचाव भी बता दिया, तरीका भी बता दिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती हो आपको, आप अगर पसंद करते हो कि भाई ये बंदा है जो कुछ सिखा रहा है हमें, तो चैनल सब्सक्राइब करना, और मेरी कोई डिमांड नहीं है। दूसरी, आपने बिगुल का कोर्स मात्र 999 में कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको थ्योरी नहीं आता है तो अपनी ई बुक है द रॉयल बिगुल बुक, बिगुल थ्योरी के नाम से, जो आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी ईजिली। आपको एमपी पुलिस इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। और कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। जय।